हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिवल्सीफाई पर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था वर्तमान में कौन क्या है 2025 में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर 2 है। इसके बारे में सबसे खास बात लेक्चर कही है कि आपको विद फोटो कब गठन किया गया था, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, सारी डिटेल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस क्लास करने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि भैया यूपीएससी के चेयरमैन स्थापना कब हुआ था या फिर आर्टिकल क्या है। आजकल क्या है, सबका वीडियो अलग अलग लोग बनाते हैं, पर मैंने सबको एक में ही मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सीआईएसएफ जिसको कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके डीजी कौन है, तो इसके डीजी है भैया राजविंदर सिंह भट्टी जी। और इसके बारे में बात करूं सीआईएसएफ, इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में बताओगे 10 मार्च 1969 को हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलूं, आ जाओ। अगला हमारा है भैया एसएसबी जिसको सशस्त्र सीमा बल भी कहते हैं। अगर मैं इसके डीजी की बात करूं, इसके डीजी कौन है, इसके डीजी है अमृत मोहन प्रसाद जी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप बताओगे 1963 में। मुख्यालय है भैया नई दिल्ली में। काम क्या करता है, ये काम करता है नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा, तस्करी और घुसपैठ को रोकना। ठीक है, याद रखोगे। आ जाओ आगे। अब मैं बात कर रहा हूं एनडीआरएफ के बारे में जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका डीजी कौन है, इसके डीजी सिर्फ पीयूष आनंद जी हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, वही 10 जनवरी 2006 को। और मुख्यालय नई दिल्ली में। ज्यादातर जितने हेडक्वार्टर है ध्यान रखना न्यू दिल्ली में ही है, क्योंकि ये इंडिया की राजधानी है। ठीक है, अगला चलता हूं। अब मैं बात करूं एनएसजी की जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके डीजी कौन है, इसके डीजी है श्री वी, इसके डीजी कौन है, श्री वी श्रीनिवासन। ठीक है, याद रखोगे। स्थापना 10 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, आ जाओ। अगला क्या है, आईटीबीपी जिसको क्या कहते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहते हैं। डीजी कौन है, डीजी है श्री राहुल रसगोत्रा जी। और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है दृढ़ता कर्म निष्ठा। ठीक है, दृढ़ता कर्म निष्ठा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला चलता हूं। अब बात हो रही इंडियन कोस्ट गार्ड की, आईसीजी जिसको बोलते हैं। इसके डीजी है परवेश शिवमणि जी। ठीक है, ये। और अगर मैं वहीं पे बात करूं एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह जी। ठीक है, ये याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला चलता हूं। अगर मैं बात करूं आरपीएफ के बारे में, तो आरपीएफ के वर्तमान में जो अपने डीजी है कौन है, श्री मनोज यादव जी। और असम राइफल्स के कौन है, असम राइफल्स के हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी के। ठीक है, याद रखोगे अच्छे से। आगे चलूं, आ जाओ। अब आ रहा है कि भैया प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। यहां से क्वेश्चन तो 100% पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब मैं बात करने जा रहा हूं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का वर्तमान में अगर मैं बात करूं अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष वही होते हैं जो देश के पीएम होते हैं, तो श्री मोदी जी है। ठीक है, इसके सीईओ की बात करूं मैं, इसके सीईओ है डॉक्टर वी आर सुब्रह्मण्य जी। ठीक है, और अगर मैं नीति आयोग के बारे में बात करूं, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्य कार्य क्या है, नीति निर्माण में केंद्र और राज्य को सलाह देना, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नीति निर्माण के बारे में सलाह देना, इसका मेन काम है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, भूलोगे नहीं, याद रखोगे। आ जाओ। अब मैं बात करूं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में है, तो आप आर्टिकल 280 बताओगे। और अगर मैं बात करूं कि अध्यक्ष कौन है, तो आप अध्यक्ष बताओगे डॉक्टर अरविंद पगड़िया जी है। कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी है। ये रहे, इनका कार्यकाल है 2023 से लेकर 2028 तक। आर्टिकल 280 में ये है। ठीक है, कि राष्ट्रपति ही इसका गठन करता है। कब करेगा, 5 साल है, 5 साल के भीतर। ठीक है, आगे चलूं, आ जाओ। अब अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में। देखो यार, जनजाति, यहां पे ट्राइब्स की बात हो रही है, ये चीज याद रखना। और यहां पे कास्ट की बात हो रही है, कास्ट की। अगर ट्राइब्स की मैं अगर चेयरपर्सन की बात करूंगा तो आएंगे श्री अंतर सिंह आर्य। और अगर मैं कास्ट की बात करूंगा तो आएंगे श्री किशोर मकवाना जी। ठीक है, ये याद रखना, ये है मकवाना जी, ये अपने श्री अंतर सिंह आर्य।
आगे चलूं, आ जाओ। अगला हमारा है यूपीएससी। यूपीएससी का जो भैया, यूपीएससी के बारे में कई लोग तैयारी भी करते हैं। यूपीएससी के हर किसी का ड्रीम जॉब होता है आईएएस बनना, ठीक है। तो यूपीएससी के बारे में खास बात बताऊं, इसके जो चेयरपर्सन वर्तमान में हो डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली, याद रखोगे। आ जाओ, मैं बात करता हूं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है विजया किशोर राहटकर जी, ठीक है। और ये गठन कब किया गया था भैया? एनसीडब्ल्यू, जिसको शॉर्टकट में कहता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसका भैया गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये है विजया किशोर जी, ठीक है। आगे चलूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अध्यक्ष को ना न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय है नई दिल्ली में, याद रखोगे, बोलोगे तो नहीं ना। अगला क्या है? अगला अपने है टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? आपको पता है कि हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो चुका है, तो अभी वर्तमान में जो नए अध्यक्ष है वो अपने है नोवेल नवल टाटा जी, ठीक है, याद रखोगे। अब मैं बात करूं रेलवे बोर्ड के बारे में। रेलवे बोर्ड के जो सीईओ और अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं, वो चेयरपर्सन एंड सीईओ, तो वो अपना भैया है सतीश कुमार जी है। इसका गठन कब किया गया था रेलवे बोर्ड का? 1905 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं। अब अगला मैं सेबी की बात करूं। सेबी से भी क्वेश्चन आते हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। फिर हेडक्वार्टर जरूर पूछेंगे, लोग नई दिल्ली टिक करके आते हैं पर इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और चेयरपर्सन की बात करूं, किस नंबर के चेयरपर्सन है? तो आप बताओ, 11 नंबर के है कौन? वो है श्री तुषार कांत पांडे जी, ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। आ जाओ आगे। बात करोगे मैं कि एएआई, जिसको बोलते हैं इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष है विपिन कुमार जी हैं ये। और एक है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीटीटी बोलते हैं जिसको, इसके अध्यक्ष है रवि अग्रवाल जी, ठीक है। भूलोगे तो नहीं ना, याद रखोगे अच्छे से याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय दूरसंचार विनिमयक अधिकरण। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, है अनिल कुमार लाहौटी जी। इसका गठन कब किया गया था? ट्राई के गठन के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे भैया 20 फरवरी 1997 में किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आधार कार्ड वगैरह जो बनाती है जो कंपनी है, उसके बारे में बात करो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, इसके सीईओ कौन है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जो आधार कार्ड पे आप लिखते हो ना UIDAI लिखा होता है, तो भैया इसके सीईओ है भुवनेश कुमार जी। और इसका गठन कब किया गया था? वो गठन किया गया था 28 जनवरी 2009 को, ठीक है, ये अपने भुवनेश कुमार। आगे चलो, आ जाओ। बात हो रही है यहाँ पे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, मतलब जो भी सेंसर बोर्ड वगैरह होता है या फिर जो फिल्म जो पारित होती है उसके अध्यक्ष सीईओ की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके सीईओ और अध्यक्ष दोनों अलग अलग है। सीईओ इसके है प्रसन्न जोशी जी हैं, ये रहे आपके। और सीईओ की बात करो राजेंद्र सिंह जी है, राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, याद रखोगे। अब यहाँ पे बात हो रही है लोक लेखा समिति के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको शॉर्टकट में पीएससी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंटेंट्स कमिटी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल जी है। क्या है? केसी वेणुगोपाल जी, ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे नहीं ना। आगे चलो चलो। अब अगला बात हो एनटीपीसी के निदेशक। एनटीपीसी के डायरेक्टर कौन है? भैया और रविंद्र कुमार जी हैं ये। अगर मैं बात करें आईओसीएल के, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया की बात होती है, जितने भी ऑयल वगैरह आते हैं इसके भी होते हैं ना अध्यक्ष बनाए जाते हैं, आईओसीएल, इसके अध्यक्ष है अरविंदर सिंह साहनी जी, ये, ठीक है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब बीपीसीएल, ये भी ऑयल की कंपनी है, आपको अच्छे से पता है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके भैया अध्यक्ष है जी कृष्ण कुमार जी है, प्रबंधक और अध्यक्ष दोनों जी कृष्ण कुमार जी, ठीक है, याद रखोगे, जी कृष्ण कुमार जी। आगे चलो। अब मैं बात करूं कि शिक्षण अकेडमी के बारे में, संस्थानों के बारे में, कि यूजीसी के कौन है प्रमुख,
सीबीएसई के प्रमुख कौन है, तो आओ इस पे बात करते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपने यूजीसी जिसको कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है विनीत जोशी जी हैं, ठीक है। ये रहे अपने विनीत जोशी जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुलपति किसके, नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है वर्तमान में, वो है अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है। ये याद रखना, भूलना नहीं कि भैया कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जी है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई के बारे में अगर बात करूं, ये गठन कब किया गया था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप बताओगे भैया 1929 को गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके जो मुख्य हैं, इसके मुख्य कौन है, इसके मुख्य श्री राहुल सिंह, जो वर्तमान में आईएएस भी है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनके, अगर मैं बात करूं आपसे सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताओगे, यही बताओगे ना, श्री राहुल सिंह जी हैं, जो आईएएस भी है। सीबीएसई का गठन कब किया गया था, सीबीएसई का आपका गठन किया गया था 1929 में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। और अगर वहीं पे बात करूं प्रसार भारती के बारे में, प्रसार भारती जो विवेक भारती वगैरह जो भी प्रसार होता है सूचनाओं का, उसके अध्यक्ष कौन है, तो आप अध्यक्ष बताओगे नवनीत सहगल जी हैं। कौन है, नवनीत सहगल जी, ठीक है। आगे चलूं, आ जाओ। पीआईबी की बात करो कि जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो सरकार जो रिलीज करती है पीआईबी से ही करेगी। तो पीआईबी के महानिदेशक कौन है, तो आप बताओगे धीरेन्द्र ओझा। इसका काम क्या है, सरकार जितने भी ऑफिशियल न्यूज प्रेस करना होता है, रिलीज करना होता है, तो पीआईबी के माध्यम से ही करती है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, इसके प्रमुख कौन, इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप अध्यक्ष बताओगे परवेश रावल जी है। अभी हाल में ही ये बनाए गए हैं, ठीक है, परवेश रावल जी। ये आपने हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी, बाबू राव यही हो, ठीक है, ऐसे याद रखना बाबू जी। आगे चलो, आ जाओ। अगला हमारा इसरो है। इसरो के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण जी हैं। इसकी गठन कब की गई थी, इसरो का गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय है बेंगलुरु में, और अध्यक्ष है कौन, डॉक्टर वी नारायण जी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन जी, ये याद रखना। अब मैं बात करता हूं परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में, जिसको AEC बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी हैं, याद रखना, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अब देखो अगला अगला आपसे है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं BARC, इसके डीजी कौन है, डीजी है विवेक भसीन जी है, श्री विवेक भसीन जी ये। और वहीं पे अगर हम बात करें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे डॉक्टर समीर कामत जी है। कौन है, डॉक्टर समीर कामत जी। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि BARC का प्रमुख कौन है, मतलब महानिदेशक कौन है, तो आप बताओगे श्री विवेक भसीन जी हैं। और अगर आपसे पूछ लिया DRDO के कौन अध्यक्ष हैं, तो आप समीर वी कामत जी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब मैंने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। 2025 में जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसमें नियुक्तियां थी, आई होप आपको यहां तक क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।